नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों के बीच बसा था, लोगों की जिंदगी शांत और सुखमय थी। लेकिन गांव के बाहर एक खतरनाक जंगल फैला हुआ था, जहां लोग भूतिया घटनाओं और काले जादू के बारे में सुनते रहते थे। इस जंगल में एक काले बाघ का डरावना नाम था, जिसे लोग काला बाघ कहते थे। कहानी का नायक राजेश एक साहसी और युवा युवक था। राजेश को हमेशा रहस्यों और अंधकारमय ताकतों की ओर खिंचाव महसूस होता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल की गहराइयों में जाकर काला बाघ का रहस्य उजागर करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजेश ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जंगल में कदम रखते ही राजेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के बीच से छिपे हुए जानवरों की आंखें चमक रही थीं। जंगल की ठंडक और अंधकार ने उसकी हिम्मत को चुनौती दी, लेकिन राजेश ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ घंटों की खोज के बाद राजेश ने एक पुरानी और जर्जर कुटिया देखी। कुटिया के अंदर उसने एक पुराना ग्रंथ पाया, जिसमें काले जादू के अनुष्ठान और मंत्र दर्ज थे। ग्रंथ को पढ़ते ही अचानक एक डरावना काले बाघ का रूप प्रकट हुआ। बाघ की आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके पंजे जैसे खून से सने हुए थे। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, बाघ की आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजेश ने साहसिकता दिखाते हुए बाघ का सामना किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन काले बाघ की शक्ति और अंधकारमय जादू से वह हारता गया। बाघ ने राजेश को एक भयानक झटका दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही बाघ ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया, राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाघ ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे अहंकार की सजा यही है कि तुम हमेशा मेरे जंगल में खोए रहोगे। राजेश को एक दुखद एहसास हुआ कि उसने अपनी जिज्ञासा और साहस के चलते खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि वह जंगल के गहरे हिस्से में फंसा हुआ था और बाघ का डरावना स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। अंततः राजेश ने समझा कि उसकी गलती क्या थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा कि अंधकार और रहस्यमय शक्तियों से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। राजेश ने अंततः गांव लौटने का रास्ता खोज लिया, लेकिन उसने अपनी यात्रा से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी भी अज्ञात शक्तियों के संपर्क में आने से पहले पूरी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। गांव में लौटकर उसने अपनी कहानी सबको बताई और काले बाघ की सजा की चेतावनी दी। गांव के लोगों ने उसके अनुभव से सीखा और जंगल की ओर जाने से पहले 2 बार सोचा। राजेश की कहानी अब एक महत्वपूर्ण सबक बन गई कि कभी भी अज्ञात शक्तियों और रहस्यमय ताकतों से खेलना खतरनाक हो सकता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि साहस और जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन अंधकारमय शक्तियों और रहस्यों को जानने से पहले हमें पूरी तरह से सतर्क और समझदार होना चाहिए।